Hello, Namaskar दोस्तों. So here I am going to translate one particular article. It is going to be immensely helpful for your English learning. So let's get started without wasting any time. So यहाँ पे आर्टिकल है नो योर इंग्लिश. ओके, सो नो योर इंग्लिश का आर्टिकल है. तो यहाँ पे एक बॉय होगा और दैट बॉय विल आस्क सम क्वेश्चन विद हिज टीचर एंड टीचर विल रिप्लाई ऑफ द सेम क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक सर मिस्टर आर अब्दुल Mubin studying in 8th standard in Madras Christian College Higher Secondary School wants to know why founded is used when the past tense of find is found. So that boy has some confusion, between founded and found. Okay, and there is another word find. So before going to the deep, I would like to tell you something that there is a two verb. Okay, there is a two different verb like find. Find means to पाना, to get something, and found मतलब होता है टू इस्टाब्लिश, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना. ठीक है, टू इस्टाब्लिश किसी चीज़ का निर्माण करना, फाउंड. तो बोथ आर द डिफरेंट वर्ब. ओके, फाइंड इज अनदर वर्ब एंड फाउंड इज अनदर वर्ब. सो यहाँ पे है देयर आर टू डिफरेंट वर्ब. One is find and other is found. So find is also a verb and found is also a verb. Okay, तो यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा सा confusion हो सकता है क्योंकि find का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है, और यू कैन से find का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है. ठीक है, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी फाउंड होता है. लेकिन जो इसका पास्ट, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा ना कि कहाँ पे हमको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, कहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है. तो ये जब आपको पता होगा ना तो फिर आप समझ जाओगे कहाँ पे हम फाउंड का यूज़, कहाँ पे इसका सेंस फाउंड के फॉर्म में होगा और कहाँ पे इसका सेंस फाइंड के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात करते हैं. यहाँ पे है द पास्ट टेंस ऑफ फाइंड इज फाउंड. ओके, मतलब फाइंड का जो पास्ट टेंस है वो फाउंड है, लेकिन इस फाउंड से लेना देना नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है इस्टाब्लिश करना, और यहाँ पे इसका मतलब हुआ जब ये इसका टेंस है, इसका पास्ट टेंस है, फाइंड का इसका मतलब हो गया टू गेट, मतलब कुछ पाना हुआ. ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फाइंड इज आल्सो फाउंड. तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया आई फाउंड हिम इन द शॉप. इसका मतलब हुआ मैं उसको, आई फाउंड हिम, मैं उसको पाया, इन द शॉप, दुकान पर. ओके, शॉप पर मैं उसको पाया. अब यहाँ पे फाउंड का मतलब हो गया पाने का, ना कि इस्टाब्लिश करने का. आई फाउंड हिम इन द शॉप. ओके, सो यहाँ पे इस्टाब्लिश करने का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है. तो आई फाउंड, तो मतलब ये क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म है किसका, फाइंड का. ठीक है, फाइंड का पास्ट फॉर्म है ये. ठीक है, अगेन यहाँ पे, अब यहाँ पे ये फाउंड, फाउंड जो है ये वर्ब का, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म का कार्य कर रहा है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है. तो ये किसका पास्ट पार्टिसिपल है, फाइंड का है. ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो पाने से संबंध निकलेगा, टू गेट समथिंग. अगेन है यहाँ पे ही हैज़ फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब वह ही हैज़ फाउंड, वह पा चुका है, अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा चुका है. अब यहाँ पे फाउंड का मतलब क्या हो गया, पाने का मतलब हो गया, मतलब ये सेकेंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, किसका किसका फॉर्म है, ये फाइंड का. ठीक है, ये फाइंड का. अब यहाँ पे समझना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फाउंड जो आप इस्टाब्लिश वाला करते तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ना यूज होता ना. आपको पता है हैज़ एंड हैव के साथ वर्ब का क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है. ठीक है, थर्ड फॉर्म आता है, और ये जो थर्ड फॉर्म है किसका है, फाइंड का है. क्योंकि फाउंड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो फाउंडेड होता है. ठीक है, फाउंड का जो थर्ड फॉर्म होता है या सेकेंड फॉर्म होता है वो फाउंडेड होता है. तो ये समझने वाली बात है. ठीक है, जब भी आप जो है इस्टाब्लिश के सेंस में यूज करोगे तब यहाँ पे आपका आता फाउंडेड. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन. ओके, इस सेंस में. अगेन यहाँ पे है द वर्ब फाउंड मीन्स टू इस्टाब्लिश, द पास्ट टेंस ऑफ फाउंड इज फाउंडेड. अब यहाँ पे जो एनोदर वर्ब है फाउंड, इसका जो पास्ट टेंस होगा वो होगा फाउंडेड होगा. ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल आल्सो इज फाउंडेड. दिस स्कूल वाज फाउंडेड इन 1888. तो यहाँ पे आप जो ये यहाँ पे जो फाउंडेड का मतलब हो गया, यहाँ पे मतलब हो गया इस्टाब्लिश करने से. ठीक है, अगेन अ फाइंडर इज वन हु फाइंड समथिंग. A finder is one who finds something. A founder is one who establishes an institution. Okay, so these were the difference. So you must know about that. There is a two verb, find and found. Okay, find and find FIND एंड FOUND. ठीक है, अगर आप जो है इस्टाब्लिश का सेंस आप यूज करोगे, आपको पता होगा कहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसका सेंस जो है इस्टाब्लिश करने से निकलता है तो आप फाउंड का यूज करोगे.
ओके, अगर आपका जो है मतलब यहाँ पे है पानी से संबंधित है और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है तो फाइंड का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक समझने वाली बात है, इफ़ यू फाइंड अ मैन, अब यहाँ पे फाइंड आया है विद अ मैन अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन रिक्वेस्ट हिम टू फाउंड अ हॉस्पिटल इन आवर टाउन। अब यहाँ पे जो फाउंड है ना, ये फाइंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है? और पास्ट फॉर्म नहीं है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे फाउंड जो है दूसरा वाला जो वर्ब है वो यूज़ किया गया है, ठीक है? यहाँ पे जो दूसरा वर्ब है फाउंड, जो खुद में अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है? वो यूज़ किया गया है यहाँ पे। जैसे आई फाइंड अ मैन, इफ़ यू फाइंड अ मैन मतलब यदि एक एक आदमी को तुम पाते हो। अब यहाँ पे फाइंड का मतलब हो गया पाना, एंड फाउंड का मतलब हो गया इस्टैब्लिश करना। अब आपको पता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो यहाँ पे फाउंड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये फाउंड खुद में अपने आप में एक वर्ब है या बेस फॉर्म है फाउंड, इसका मतलब होता है इस्टैब्लिश करना। आगे यहाँ पे है मिस्टर आर रामाचंद्रन ऑफ द क्यूलोन वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन द सेमिनार एंड द सिम्पोजियम। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, सेमिनार और सिम्पोजियम के बीच में डिफरेंट क्या है? जैसे यहाँ पे है अ सिम्पोजियम वाज ओरिजिनली अ ग्रीक ड्रिंकिंग पार्टी दैट फॉलोवेड द इवनिंग मील, ठीक है? दैट फॉलोएड द इवनिंग मील, मतलब इवनिंग मील में, इवनिंग मतलब डिनर करने के बाद जो ड्रिंकिंग पार्टी होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको ग्रीक में सिम्पोजियम बोला जाता, ठीक है? इट वाज अ ग्रीक सिम टूगेदर एंड पोसिस अ ड्रिंकिंग, ओके? ड्रिंकिंग वाज अ accompanied by stimulating intellectual discussion। तो मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता था उसी के साथ साथ ड्रिंकिंग होता था। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। तो यह जो है इस वर्ड का ओरिजिन है। सिम्पोजियम इज द टाइटल ऑफ वन ऑफ द प्लेटोज वर्क डिस्क्राइबिंग द कन्वर्सेशन ऑफ सॉक्रेट्स। Okay, so symposium is the title of one of the Plato's work describing the conversation of Socrates. So now symposium has come to mean a meeting where specialists present paper and exchange ideas. तो अब symposium का मतलब हो गया जहाँ पे कुछ जो है स्पेशलिस्ट प्रेजेंट होते हैं और अपने पेपर और एक्सचेंज को मतलब अपने आइडियाज़ को वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे है अगेन, यहाँ पे अ सिम्पोजियस्ट इज वन हु पार्टिसिपेट इन अ सिम्पोजियम। तो जो सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको सिम्पोजियस्ट बोलते हैं। द प्लूरल ऑफ सिम्पोजियम इज सिम्पोसिया। ओके, सिम्पोसिया है प्लूरल क्या है सिम्पोजियम का? प्लूरल जो है सिम्पोसिया है। बाय द वे प्लूटोज रियल नेम वाज एरिस्टोकल्स एंड his friend call him Plutus because of his broad shoulders. Plates in Greek means flat, broad word like the plate. So these were the things about the symposium. Again यहाँ पे seminar means a class of the advanced student who meet for a some special subject under the guidance of a teacher. तो ये हो गया इसका मतलब, सेमिनार का मतलब। such seminars take place in universities. It also means a conference of the specialist where ideas are exchanged. Seminar is from Latin word seminarium, which means a speed plot nursery in Latin means seed. Now a seminar is a place of education, a school, a college, or the like for the training of those selected for a particular profession. Especially it mean a college for training person for the priesthood. Seminar are expected to be a more academic than symposia, but these days there is not much difference between the two. In both there are the discussion and their level is not different. Okay, so यहाँ पे कहने का मतलब है जो सेमिनार है और जो सिम्पोजियम है दोनों का मतलब आज डेट में सेम हो चुका है। तो हम लोग ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हाउएवर सेमिनार सीम्स टू बी हैव बिकम मोर फैशनेबल देन सिम्पोसिया। तो आज के डेट में सेमिनार्स जो है ये ज़्यादा फैशनेबल है, ज़्यादा बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है कंपेयर टू सिम्पोसिया। ओके, आल्सो दिस डेज ड्रिंकिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिम्पोसिया। तो मतलब आज डेट में सिम्पोसिया में जो है ड्रिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ठीक है? सर मिस्टर वी जयाराम ऑफ द महाबुद्ध नगर वांट्स टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड हैरास। ओके, तो यहाँ पे हैरास का प्रोनाउंसिएशन HARASS, तो आप प्रोनाउंस कैसे करोगे आप? हैरास। ओके, द फर्स्ट ए इन हैरास इज प्रोनाउंस्ड लाइक आ इन मैन एंड फैन। ओके, द सेकेंड ए इज प्रोनाउंस्ड लाइक final sound in China. The stress is on the first syllable. Let's stop here for the day. So these were the things from this article. So if you are getting something from new here, then please like, subscribe and share with your friend. Thank you guys. Bye bye. Take care.